हे एवरीवन हे एवरीवन नमस्ते आप सभी को प्रणाम जय हिंद। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग उस टॉपिक को कवर करेंगे जिसकी सबसे ज़्यादा नीड है। अगर आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, हर तरह के ट्रेडर हो अगर, और अगर आपको ईलीडेप की प्रैक्टिस करनी है, आपको जानना है या फिर ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर ऑलरेडी ईलीडेप को जानते हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? ये जीरो किधर है? तो अगर मुझे जीरो पता चल गया ना, तो मैं वेब फर्स्ट भी पकड़ लूँगा, वेब सेकंड भी पकड़ लूँगा, थर्ड भी पकड़ लूँगा, फोर्थ भी पकड़ लूँगा, वेब फिफ्थ भी पकड़ लूँगा। मतलब कुल मतलब सब मिलाकर सारे वेब्स मैं कैप्चर कर सकता हूँ। ये मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये मैं ही नहीं चाहता, ये सब चाहते हैं कि जीरो मिल जाए। तो जीरो को फाइंड आउट करना बहुत ईज़ी है। मतलब आई मीन ईज़ी टिप तो पहली बात तो कोई भी सीख सकता है। ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बहुत सिंपल है। कुछ तरीके हैं, कुछ रूल्स है, कुछ गाइडलाइंस है। अगर वो सही रहा ना, फिर तो ईज़ी टिप आपका बच्चा भी सीख सकता है। 5th क्लास का बच्चा डेफ़िनेटली सीख सकता है। ये टफ नहीं है और आपको इंट्राडे में भी लगा सकते हो। मैंने आपको कई बार आपको लाइव मार्केट में बताया भी है, सिखाया भी है कि इस लेवल से ऐसे-ऐसे एक्शन लेना है। सिखाया है ना? तो कहाँ पे टफ है ये? टफ जो है ना यहाँ पर है। ये माइंडसेट जो है ना ईलेडो को लेकर टफ बना रखा है। बहुत ईज़ी है। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है और देखने के बाद सुनो। जो जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है प्रैक्टिस। और एक इंसान ऐसा है जो हमेशा सही होता है। वो कौन है? वो आप हो। आप जब भी मार्केट को देखा आपने, जब भी आप मार्केट को देखा है आप, तो क्या देखा? आप तो सब कुछ सही कर रहे थे। गलती पता क्या हुआ? दूसरों को फ़ॉलो कर लिया। यही ब्लंडर हो जाता है हमसे। तो जितने भी भाई और बहन हैं, पहली बात तो पहले खुद को तो फ़ॉलो करो। खुद को फ़ॉलो कर लिया, प्रैक्टिस कर लो 15 दिन। मिनिमम अगर 15 दिन भी प्रैक्टिस कर लिए ना अपने खुद पर और इलीडो की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लिए, फिर तो नो वन कैन बीट यू। और इस बात की मैं पूरी गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे किया है। मैं जितना भी आज मार्केट में जानता हूँ पिछले 15-16 साल से, जो भी मैंने सीखा है, लीड वेव, फिबोनाची, क्लस्टर, ट्रेंड लाइन, टाइम एनालिसिस, प्राइस एनालिसिस, ये सब टीचर से भी सीखा है और खुद से ही प्रैक्टिस किया है। पिछले इतने सालों से मैं देख रहा हूँ। और जो मैं देखता हूँ, वही आपको डिलीवरी देता हूँ, वही समझाता भी हूँ मैं आपको। ऐसा नहीं है कि जो लेवल्स आपको जो साथ में जो शेयर करता हूँ, वो मार्केट में काम नहीं करते हैं। और लेवल मेरे घर के नहीं है, वो इलीड वेब, ठीक है ना? तो मैं ज़्यादा आपको नहीं बोलूँगा, बस यही बोलूँगा कि जो सीखने जा रहे हो, जो अब तक सीख चुके हो वो, और जो अभी सीखने जा रहे हो, नोट कर लेना, नोट्स बना लेना, उसको लाइव मार्केट में देखना, क्योंकि इंट्राडे किसी भी टाइम फ्रेम पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ों को ना समझते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि मैं हमेशा 2 ही टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। या तो मैं डेली टाइम फ्रेम यूज़ करूँगा या फिर मैं 75 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करूँगा। और करता ही हूँ, यही दोनों टाइम फ्रेम मैं यूज़ करता हूँ आए दिन। तो ये जो टाइम फ्रेम देख रहे हो, डेली का टाइम फ्रेम तक किसी भी मार्केट में कमोडिटी हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर मैं 75 का टाइम फ्रेम इंडियन मार्केट के लिए सबसे बढ़िया टाइम फ्रेम है। अगर मान लो आप फॉरेक्स कर रहे हो या कमोडिटी कर रहे हो या क्रिप्टो कर रहे हो, तो क्या करना है? पहले ये पता लगाना है कि ये जो मार्केट जो खुल रही है, वो कितने मिनट्स ओपन हो रही है। घंटा नहीं यूज़ करना है, आवरली इसको यूज़ नहीं करना। आप पहले चेक करो कि कितने मिनट्स ओपन हो रही है, तो जितने मिनट्स ओपन हो रही है, तो उसको क्या करना है, 5 से डिवाइड कर देना है। तो जो वैल्यू आएगी उतने ही टाइम फ्रेम का चार्ट देखना है। जैसे मैं अगर इंडियन मार्केट की बात करूँ, तो इंडियन मार्केट में 75 मिनट क्यों लेना है पता है? क्योंकि अपनी जो मार्केट ओपन होती है 375 मिनट्स यूज़ होती है, मतलब ओपन होती है 375 मिनट्स। मैंने क्या किया, इसको 5 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आया, 75 आया। तो 75 मिनट का टाइम फ्रेम जो इसमें यूज़ करना है, ठीक है ना? ये बात क्लियर हो गई कि 75 का टाइम फ्रेम ही यूज़ करना है, काउंटिंग करते वक़्त भी और ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई करते वक़्त भी। ना तो आप इससे नीचे जाएँगे और ना तो आपको इससे ऊपर भी जाने की नीड है। आप ये 2 टाइम फ्रेम पर प्रैक्टिस कर लिए, तो आप मान के चलो कि आप काफ़ी हद तक वेव की काउंटिंग जो है सही कर सकते हो। आपको कुछ रूल्स और गाइडेंस को फ़ॉलो करना है, इसके बाद आपकी काउंटिंग जो है सही आ जाएगी। अब देखो, जैसे कि जब भी हम काउंटिंग करते हैं, तो माइंड में चलता है ना कि ये हमारा टॉप हो सकता था और मैंने इसको आइडेंटिफ़ाई कर भी लिया था, है ना? दिमाग में चल रहा है ना कि मैंने इसको आइडेंटिफ़ाई कर लिया था, मतलब आपने, और
ये बॉटम बनना तो हो सकता है कि ये बॉटम आउट हो गया और यहाँ से मार्केट जो है 1, 2, 3, 4, 5 के नेचर में चलना स्टार्ट कर दे, है ना? तो जब इस तरह का मार्केट में देखो, जब इस तरह का पैटर्न देख रहे हो कि ये टॉप लग रहा है, ये बॉटम लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये बॉटम है। मुझे लग रहा है मतलब आपको लग रहा है कि ये बॉटम है, तो आपको कुछ करना नहीं है। पहले आपको क्या करना है कि ये जितना टॉप लगा उस टॉप से लेकर इस बॉटम तक एक रिट्रेसमेंट डाल दो, ऐसे। इतना तो कोई भी कर लेगा। यही रिट्रेसमेंट डालना है। तो जब तक जिसको आपने बॉटम कंसीडर किया है, इस बॉटम से प्राइस अगर 61.8% को टच करता है या ब्रेक करता है, तो ही आपका वेव फर्स्ट कंसीडर होगा, जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्राइस। डेवलपमेंट ऑफ प्राइस बोलते हैं, मतलब यहां पर आके प्राइस का जो है डेवलपमेंट होता है। तो अगर 61.8% है तभी डेवलपमेंट होगा। अदरवाइज अगर प्राइस जो है 23% पर है, 30.2% पर है या 50% है, या मान के चलो कि 61.8% के नीचे है, तो आप इसको ना एज ए इम्पल्स रीड नहीं करोगे, आप इसको एज ए वन मार्क नहीं करोगे। ये करेक्शन है। तो जब तक प्राइस का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर ये कैसे डिसाइड हो सकता है कि हमारा 1 है? तो जब तक प्राइस 61.8% टच नहीं करता, आप ये मानोगे कि मैं इसको 1 रख रहा हूं, मैं इसको 1 रख रही हूं। ये सही हो भी सकता है और गलत भी हो सकता है। लेकिन 61.8% जब अपने इंपॉर्टेंट हाई का और इंपॉर्टेंट लो का जब प्राइस 61.8% ब्रेक करेगा, तो आप इसको, तब आप इसके लिए श्योर हो सकते हो, तब आप इसके लिए कंफर्म हो सकते हो कि ये मेरा 1 अब हो गया जी। अब मैं इसको 1 मानूंगा। ठीक है, मतलब अब मेरा ये 1 जो है कंफर्म हो गया सब मिलाकर। ठीक है ना? अब उसके बाद जब आपका 1 बन जाए, ठीक है ना, तो अगर मान रहे हो तो भी और नहीं मान रहे हो, नहीं अगर मान रहे हो तो भी और कंफर्मेशन मिल गया तो भी, तो 1, 2, 3, 4 और 5 ये लेके चलते हो। मार्केट का जो मूव है वो इसी नेचर से चलता है। टेक्निकल सीखना चाह रहे हो तो मैं आपको यही बोलूंगा कि पहले इलियड वेव सीख लो, लगे हाथ इलियड वेव सीख लो, क्योंकि अब इलियड वेव एडवांस हो चुका है बहुत ज्यादा। क्योंकि पहले की इलियड वेव में प्राइस वाइज काउंटिंग होती थी, अब इलियड वेव में टाइम वाइज काउंटिंग होती है। अब आपको पता रहना चाहिए कि मेरा 1 कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट हो रहा हुआ है। उसी के बेस पे आप ये भी पता लगा सकते हो कि सेकंड मेरा कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट होता है होगा। इसी तरह वेब थर्ड भी पता लगा सकते हो कि वेब थर्ड मेरे कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट होगा। तो मैं बात करूं कि अगर यहां से यहां तक का मूव अगर आइडेंटिफाई कर लिया, तो ये ध्यान रखना कि अगर प्राइस सपोज करो कि यहां से आपने जिसको 1 माना है, यहां से यहां तक का जो मूव है लेके चल रहे हैं, और मान लो कि इसने 33 का टाइम पीरियड लिया है, ठीक है ना, तो आप जब इसको मार्क करोगे, जिसको आप अब जा रहे हो इसको सेकंड मार्क करने, आपने वही फर्स्ट फॉर्चुनेटली फाइंड आउट कर लिया। अब बारी आती है ना कि सेकंड कहां पर होगा, तो सेकंड अब आपको यहां से ऐसे रिट्रेसमेंट डालते हो, तो जब रिट्रेसमेंट डालते हो तो सेकंड का जो मूव है वो बेसिकली मैं इसको 81.2% तक 81.2% तक मैं देखता हूं। ठीक ना, ये मैंने रिसर्च किया हुआ, तो आप इसको 81.2% तक रख सकते हो। बहुत लोग इसको 100% तक भी मानते हैं, 90% तक भी मानते हैं। मैं बस इसको वेब सेकंड को मैं बेसिकली 81.2% तक मैं रखता हूँ। ठीक है, ये मेरी रिसर्च है। ठीक है ना, 81.2%। और आपको लगता है कि 61% या 100%, तो आप इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो। बट ध्यान रखना कि अगर आपका जो 1 है और जो वेब सेकंड बनेगा, तो वेब सेकंड जो है इससे ज्यादा, मतलब इससे कम टाइम पीरियड में भी हो सकता है। मतलब 33 है तो इससे कम टाइम पीरियड में भी हो सकता है, और नहीं तो टाइम कितना लेगा, तो ये ज्यादा से ज्यादा कितना लेगा जी, बस ये लेगा टाइम पीरियड आपका इतना। ठीक है, बस इतना से ज्यादा टाइम पीरियड नहीं लेना चाहिए। अब 66 है तो आप इसको सेकेंड कंसीडर कर सकते हो। अब सेकेंड, अब चाहे तो इतने ही टाइम पीरियड पर, इतना जितना टाइम पीरियड मैक्सिमम है, इसी टाइम पीरियड पर हो सकता है कि 38.2% से लौट जाए, इसी टाइम पीरियड लेकर 50% से लौट जाए, 61.8% से लौट जाए, या 81.2% लौटे, तो आपने इसको सेकेंड मार्क कर लिया। अब ध्यान देना कि आपने 1 भी सही आइडेंटिफाई कर लिया, 2 भी सही आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन अब बारी आती है कि जब मैंने यहाँ तक टाइम प्राइस दोनों मार्क कर लिया है, तो मेरा वेब थर्ड जो है कहाँ तक जाना चाहिए जी, तो ध्यान रखना
वेव थर्ड जो है मिनिमम 61.8% होना चाहिए, ये ध्यान रखना, मिनिमम। ये अपना जो मूव है मिनिमम 161.8% होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें एक्सटेंशन लगा हुआ है, इसको गोल्डन रेशियो बोलते हैं। तो ये ट्रेंडिंग नेचर का वेब थर्ड है और ज्यादातर यही होता है, तो इसीलिए कम से कम ये इतना होना चाहिए। अगर मान लो कि ये नहीं है, ठीक ना, प्राइस हो सकता है कि आपके 161.8% भी लौट जाए, हो सकता है कि प्राइस जो आपका 100 से भी नीचे से लौट जाए, तो भी ये 1 2 3 4 5 माना जाएगा, लेकिन इसमें उतनी स्टेबिलिटी नहीं है। तो मैं कहता हूं कि पहले ये सारे भूल जाओ, आपको बस एक ही चीज मार करना है कि आप उसी को वेब थर्ड रखोगे जो प्राइस जो है 161% को टच कर रहा है, कम से कम। ज्यादा टच कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम इतना होना चाहिए। ये बात मैं फ्रेशर वालों के लिए बोल रहा हूं, इतना होना चाहिए। इसके आगे के भी रूल्स होते हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए कि 161% आ रहा है तो काउंटिंग मेरी सही है, नहीं आ रहा छोड़ दो, कोई नीड नहीं इसको फाइट करने के लिए, लेकिन कम से कम इतना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हो तो एटलीस्ट इतने रूल्स को याद करो, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि अगर मान लो कि आपका वेब थर्ड जो है 161.8% हो गया, या क्रॉस करना शुरू कर दिया, 200% भी चला गया, 261.8% हो गया, तो इससे और भी ज्यादा ये कंफर्मेशन होना शुरू हो जाता है कि ये मेरा वेब थर्ड जो है। अब ये कंफर्म हो गया कि वेब थर्ड ही है, ये ध्यान रखना। अब बारी आती है कि अगर ये मेरा वेब थर्ड है तो वेब फोर्थ कितना आना चाहिए। तो पहली बात कि अगर आपका प्राइस जो है वेब थर्ड जो है यहां से, ये फ्रेशर के लिए चीजें मैं सिखा रहा हूं जो फ्रेशर ज्यादातर यूज करते हैं, तो वेब फोर्थ जो है किसी भी सूरत में, और ये सब हम सब रूल्स गाइडेंस जानते हैं, तो आपको क्या करना है ना कि आप यहां से रिक्टेशन डाल देना और प्राइस जो है इसको क्रॉस ना करें, बस इसको क्रॉस ना करें। तो जब इसको क्रॉस ना करे तो एक चीज ये भी ध्यान देना है, ये वीडियो में आपको कई बार 2 3 बार और भी बना चुका हूं, लेकिन अब मैं आपको जो बता रहा हूं इसमें टाइम डाल रहा हूं, इसमें टाइमिंग डाल रहा हूं। अब दिमाग में चल रहा है कि यार ये इतने टाइम पीरियड तो जो है 161% चला गया और ये प्राइस जो है हमारा वेब फोर्थ जो है इतना तक तो आ गया है ना, ये आ गया। अब सुनो कि जिसको आप वेब फोर्थ मार्क करने जा रहे हो, इसका टाइमिंग कितना होना चाहिए, इसका टाइम कितना होना चाहिए। तो इसका टाइम जब भी कंपेयर करोगे आप वेब सेकेंड से ही कंपेयर करोगे। मान लो कि इस टाइम पीरियड को आपने कितना रखा था जी, 66 रखा था ना, तो वेब फोर्थ जो है आपका या तो ये 33 अगेन हो, 33 अगेन हो जाए, मतलब ये 33 हो जाए, या फिर 66 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। मतलब वेब सेकेंड का टाइम, सॉरी वेब फोर्थ का टाइम और सेकेंड का टाइम दोनों सिमिलर नहीं होंगे जी, दोनों सिमिलर नहीं होंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस इलियट वेब में या वर्ल्ड मार्केट में एक चीज हमेशा होती है, जो चीज के लिए हम मना करते हैं ना वो सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया कि वेब सेकेंड और वेब फोर्थ का टाइम जो है सेम नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कि सेम हो गया फिर क्या करोगे, क्या है ये, और जानकारी बता दूं ये आए दिन ही सेम भी होते हैं, तो क्या है जी, तो आप बताओ क्या है है ना। तो थोड़ा सोचो क्या है, ये थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, दिमाग लगाओ कि अगर दोनों का टाइम पीरियड जो है सेम हो जाए फिर क्या करोगे, फिर क्या मार्क करोगे, ठीक है ना। तो ये कमेंट करके जरूर बताना क्या आप क्या मार्क करोगे। मैं तो बताऊंगा, लेकिन मैं आपके कमेंट के लिए छोड़ रहा हूँ कि आप बताओ मुझे कि क्या आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है ना, फिर मैं आपको आंसर दूंगा। तो अगर आप वेव 2 और वेव 4 मार्क कर रहे हो तो इन दोनों का टाइम पीरियड जो है सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, और 50% से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद क्या होगा कि आपका जो है ये फोर्थ बनने के बाद वेब फिफ्थ 127% से ज्यादा नहीं, ज्यादा हो भी सकता है लेकिन एटलीस्ट इतना होना चाहिए, एटलीस्ट ये 127%, तो ये होना ही चाहिए। 5 रूल मैंने इसमें बताए हैं, 5 रूल्स। ये 5 रूल्स अगर सही बैठ गए किसी भी टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप चाहो तो, 75 का टाइम फ्रेम पर सबसे बेस्ट माना गया है। तो अगर आप इसका टाइम फ्रेम पर प्रैक्टिस करो, अगर ये रूल्स मैच हो रहे हैं तो आपका जो है 1 कंप्लीट हो गया, मतलब आपका ये डिग्री जो है कंप्लीट हो गया। अब आपका कभी भी अगर आपका जितने रूल्स आपने पढ़े अभी तक
वो रूल्स के हिसाब से अगर ये 1 कंप्लीट कर दिया, फिर तो भूल जाओ कि ये इसका लो भी कटेगा, नहीं कटेगा ये लो। अब यहाँ से प्राइस चलना शुरू कर दिया, यही मेरा ज़ीरो था। इसी को ज़ीरो हम रीड करेंगे। तो एक तो ये था कि ये हमारा जो मूव था ये 1 2 3 4 5 ऐसे रीड करते हैं। लेकिन कभी-कभी मार्केट में आपको ये भी दिखाई देने का कि जब आप इम्पोर्टेंट हाई और इम्पोर्टेंट लो से रिट्रेसमेंट डालते हो, तो अगर प्राइस 61% को क्रॉस कर चुका है, तो बहुत कम चांस होता है कि प्राइस जब यहाँ से डाउन ट्रेंड हुआ है ना, यहाँ से अगर ये डाउन ट्रेंड में है ना, तो बहुत कम चांस होता है कि प्राइस जो है इसको ब्रेक करे, इसका लो ब्रेक करता है। बहुत मुश्किल है। इसको रेयर कंसीडर करते हैं। उसके बाद ये पूरा 1 कंसीडर कर सकते हैं, इसको 2 कंसीडर कर सकते हैं और फिर 3, 4 और 5 लेके चल सकते हो। ठीक है? लेकिन बॉटम बन रहा है, तो आपको ये रूल्स जो है मैंने पढ़ाए, ये रूल्स टाइम के साथ मैच कर रहे हैं, तो फिर आपका इम्पल्स है। और इतने सारे रूल्स अगर अगर इसमें से कोई भी 2 रूल्स जो है मैच नहीं कर रहे हैं, फिर तो मैच मतलब क्या-क्या मैच नहीं कर सकता है? एक तो इनकी टाइमिंग मैच नहीं हो सकती है, तो भी आपका इम्पल्स नहीं है। अगर इन दोनों के टाइम मैच हो गया तो इम्पल्स नहीं है। अगर वेव थर्ड 161% नहीं है, तो वेव थर्ड ये पूरा इम्पल्स नहीं है। 2 जो रूल जो मेन है, अगर नहीं है तो ये आपकी पूरी काउंटिंग जो है गलत कंसीडर हो गई है, गलत काउंट हो गई है। ठीक है ना? तो आज के वीडियो में मैंने यही कवर किया है कि जब भी आप काउंट करते हो ना, तो इन सब चीज़ों को दिमाग में रख के चलो। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी 1, 2, 3, 4, 5 जो है काउंट कर दो। नहीं, ये रूल नहीं है। ना हम इसे काउंट करेंगे। ठीक है ना? तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इसमें आपने क्या सीखा, मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और दूसरा वो जो टाइम पीरियड वाला, ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। नमस्ते आप सभी को। प्रणाम। जय श्री राम।